हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक और जादुई कहानी। जादुई भोजन की खोज। गांव के किनारे पर एक जंगल था जहां जादुई जीव रहते थे। किसी ने कभी उन जीवों को देखा नहीं था, परंतु उनकी कहानियां सभी को पता थीं। हर दिन लोग जंगल की ओर देखते और सोचते कि वहां कौन कौन सी अद्भुत चीजें छुपी होंगी। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी और चमकती आंखों में एक अद्भुत चमक थी। गांव के बच्चे उससे कहानियां सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। बच्चों, साधु ने कहा, मैं तुम्हें एक जादुई कहानी सुनाऊंगा। बच्चों ने तालियां बजाईं और उत्सुकता से बैठ गए। साधु ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक भूखा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। साधु ने एक विराम लिया। अर्जुन का परिवार बहुत गरीब था और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक दिन अर्जुन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? माँ ने दुख भरी आंखों से कहा, बेटा, हमारे पास कुछ भी नहीं है, परंतु मैंने सुना है कि जंगल में एक जादुई पेड़ है जो किसी भी भूखे को भोजन देता है। अर्जुन ने उत्साह से कहा, माँ, मैं उस पेड़ को खोजूंगा। साधु ने एक लंबा विराम लिया ताकि बच्चे कहानी में खो जाएं। अर्जुन अपने सफर पर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दीं। पहले तो वह डरा, लेकिन फिर उसने खुद को हिम्मत दी और आगे बढ़ा। कुछ ही दूर चलने के बाद अर्जुन को एक बूढ़ा आदमी मिला जो एक पत्थर पर बैठा हुआ था। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े ने पूछा। मैं जादुई पेड़ की खोज में हूं, अर्जुन ने जवाब दिया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, अगर तुम उस पेड़ को पाना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। साधु ने बच्चों की आंखों में चमक देखी। पहली परीक्षा है धैर्य। जंगल के बीच में एक तालाब है जिसमें बहुत सारे कमल के फूल हैं। तुम्हें वहां बैठकर तब तक इंतजार करना होगा जब तक तालाब के बीच से एक नीला कमल नहीं खिलता। अर्जुन ने सिर हिलाया और तालाब की ओर बढ़ा। उसने देखा कि तालाब के किनारे बैठकर इंतजार करना कितना कठिन है, परंतु वह धैर्य से बैठा रहा। साधु ने एक और विराम लिया, बच्चों को और भी उत्सुक बनाने के लिए। कई दिनों के बाद अचानक तालाब के बीच से एक नीला कमल खिल उठा। अर्जुन ने खुशी से चिल्लाया, मैंने पहली परीक्षा पास कर ली। अब दूसरी परीक्षा की बारी थी। दूसरी परीक्षा है दया। जंगल में एक बूढ़ी महिला रहती है जो बहुत बीमार है। तुम्हें उसकी देखभाल करनी होगी। अर्जुन ने उस बूढ़ी महिला की खोज की और उसकी देखभाल में जुट गया। उसने उसके लिए खाना बनाया, उसके घावों पर मरहम लगाया और उसकी सेवा की। बच्चों की आंखों में संवेदना की चमक देख साधु को खुशी हुई। कुछ हफ्तों के बाद बूढ़ी महिला स्वस्थ हो गई और उसने अर्जुन को आशीर्वाद दिया। अर्जुन ने महसूस किया कि सच्ची दया से कितना आनंद मिलता है। अब आखिरी परीक्षा की बारी थी। तीसरी परीक्षा है सच्चाई। जंगल के गहरे हिस्से में एक खतरनाक राक्षस रहता है। तुम्हें उसके पास जाकर सच्चाई से कहना होगा कि तुम जादुई पेड़ की खोज में हो। अर्जुन ने डर को पराजित करते हुए राक्षस के पास जाने का निर्णय लिया। साधु ने एक लंबा विराम लिया ताकि बच्चे कहानी के अंत का अनुमान लगा सकें। राक्षस ने अर्जुन को देखते ही दहाड़ा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? अर्जुन ने साहस बटोरते हुए कहा, मैं अर्जुन हूँ और मैं जादुई पेड़ की खोज में हूँ ताकि अपने परिवार को भोजन दे सकूं। राक्षस ने उसकी सच्चाई को समझा और कहा, तुम्हारे साहस और सच्चाई के कारण मैं तुम्हें जादुई पेड़ की दिशा दिखाऊंगा। अर्जुन ने धन्यवाद कहा और राक्षस द्वारा बताई दिशा में चल पड़ा। थोड़ी ही देर में अर्जुन एक विशाल पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ पर रंग बिरंगे फल लगे थे। अर्जुन ने पेड़ से एक फल तोड़ा और उसका स्वाद चखा। जैसे ही उसने फल खाया, उसे अद्भुत ऊर्जा महसूस हुई। उसने जल्दी से कुछ फल और तोड़े और गांव की ओर लौट चला। साधु ने कहानी का अंत करते हुए कहा, अर्जुन ने अपने धैर्य, दया और सच्चाई से न केवल जादुई पेड़ पाया, बल्कि उसने अपने जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सीखे। बच्चों ने तालियां बजाईं और साधु से और कहानियां सुनने की मांग की। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, कल फिर मिलेंगे एक और जादुई कहानी के साथ। और इस तरह गांव के बच्चों ने अर्जुन की कहानी से यह सीखा कि धैर्य, दया और सच्चाई जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। साधु ने कहानी का अंत एक मुस्कान के साथ किया
और बच्चों के चेहरों पर भी मुस्कान खिल गई।